नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूरो के डॉक्टर मुकेश कुमार विजय पर, जहां हम आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हर जानकारी सरल सीधी भाषा में देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्थिति के बारे में जिसे अधिकतर लोग खुलकर बात नहीं करते हैं, वेरिकोसील। ये क्या है, क्यों होता है और क्या इसका इलाज होता है। चलिए जानते हैं वेरिकोसील के बारे में। वेरिकोसील एक ऐसी स्थिति है जिसमें पुरुषों के अंडकोश यानी कि टेस्टिकल के पास की नसें, जिन्हें हम पम्पेनिफ्रॉम प्लेक्सस कहते हैं, सूज जाती है। इसका कारण होता है ब्लड का सही तरीके से फ्लो ना होना। इसे हम सरल भाषा में समझे, जैसे पैरों के अंदर वेरिकोज वेन होती है, वैसे अंडकोश की वेन्स भी सूज जाती है। ये समस्या अधिकतर नसों के अंदर पाई जाती है, क्योंकि ये बाई तरफ में ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें की जो वेन्स है वो डायरेक्ट किडनी की नसों में खुलती हैं। शरीर की नसों के अंदर बहुत छोटे छोटे वाल्व होते हैं जो कि खून के प्रवाह को निश्चित करते हैं। जब ये वाल्व खराब हो जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं तो ऐसे कंडीशन के अंदर इनमें सूजन आ जाती है। यही वेरिकोसील होता है। यह किशोरों और युवाओं में ज्यादा पाया जाता है। भारत में लगभग 15% पुरुषों में यह बीमारी देखी जाती है और इसके लक्षण देखे जा सकते हैं। क्या है इसके लक्षण? अंडकोश में भारीपन या खिंचाव का महसूस होना, खड़े होने पर दर्द बढ़ना या लेटने पर आराम मिलना, अंडकोशों के आकारों में बदलाव होना, विशेषकर बाईं ओर, छूने पर गांठ जैसा महसूस होना, बांझपन या स्पर्म की क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट होना, मतलब कि इनफर्टिलिटी होना। अगर आपको इसमें से कोई लक्षण है तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। डॉक्टर सबसे पहले आपकी शारीरिक जांच करते हैं, खासतौर पर खड़े होकर और लेटकर दोनों पोजीशन में। इसके बाद में एक विशेष टेस्ट करवाते हैं जिसे कि स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड कहते हैं, जिसमें आपकी सूजन और ब्लड की वेसल्स को देखा जाता है। कुछ मामलों में डॉक्टर्स स्पर्म एनालिसिस भी करवाते हैं, जिसमें कि आपकी फर्टिलिटी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है उसको देखा जाता है। वेरिकोसील की अलग अलग ग्रेड्स होती हैं, जो इस पर निर्भर करता है कि सूजन कितनी है, वह कितनी आसानी से दिखाई दे रही है, महसूस की जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेड 0, जिसे सब क्लिनिकल कहते हैं। वेरिकोसील में किसी तरह का फिजिकल एक्सरसाइज नहीं मिलता है, यह केवल अल्ट्रासाउंड में ही देखा जाता है। ग्रेड 1 वेरिकोसील ये सबसे ज्यादा हल्का रूप होता है। नसों की सूजन को सिर्फ तभी महसूस किया जा सकता है जब मरीज कोई जोर लगाता है, कोई खांसी देता है या वाल से मैन्युअर करता है, तो डॉक्टर्स उसको फील कर सकते हैं। ये आंखों से दिखाई नहीं देती है, अक्सर किसी जांच या फर्टिलिटी टेस्ट या यूएसजी करने पर ही पता चलता है। इसमें इलाज की किसी तरह की जरूरत नहीं होती है, केवल मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। ग्रेड 2 नसें थोड़ी ज्यादा सूज जाती हैं। डॉक्टर बिना जोर लगाए भी छूकर महसूस कर सकते हैं, लेकिन आंखों से साफ दिखाई नहीं देती हैं। इसमें हल्का दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है। ग्रेड 3 ये सबसे गंभीर प्रकार होता है। नसें आंखों से साफ दिखाई देने लग जाती हैं, अंडकोश में जैसे कि कृमि होते हैं उनका गुच्छा होता है वैसा दिखाई देता है। इसमें दर्द, भारीपन, कभी कभी अंडकोश में सिकुड़ने की शिकायत भी देखी जाती है। इसमें अक्सर इलाज या सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ग्रेड वेरिकोसील 4 वेरिकोसील में बहुत सीवियर कंडीशन होता है। इसमें एनलार्ज जो वेन होती है वो स्क्रोटम में क्लियरली दिखाई देती है और हाथ से बिल्कुल वार्म की जैसी फील भी होती है। ये यूजुअली आपकी फर्टिलिटी को भी अफेक्ट कर देती है। दूसरे प्रकार होते हैं प्राथमिक वेरिकोसील, मतलब प्राइमरी वेरिकोसील। ये आम प्रकार बाईं तरफ पाई जाती है। इसका कारण होता है नसों की बनावट में कमजोरी, जैसे मैं बता चुका हूं, जैसे कि जिनके वाल्व खराब हो जाते हैं वेन्स के, उनमें ये देखा जाता है। सेकेंडरी वेरिकोसील या किसी अन्य बीमारी की वजह से ट्यूमर या थक्का या किडनी की समस्या से अचानक हो जाता है, ये दाहिनी तरफ ज्यादा देखी जाती है। इसका तुरंत इलाज और जांच जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, यदि लक्षण है तो आपको इलाज पर विचार किया जाना चाहिए। इसके इलाज के लिए आपको गंभीर लक्षणों का वेट नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको दर्द हो रहा है और आपका स्पर्म काउंट ठीक नहीं है, तो उसका इलाज करवाना चाहिए, रेगुलर जांच करवानी चाहिए। अगर दर्द है, अंडकोश सिकुड़ गया है, बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो सर्जरी की सलाह दी जाती है। इस सर्जरी को कहते हैं वेरिकोसिलेक्टोमी, जिसमें सूजी नसों को बांध दिया जाता है ताकि खून सही दिशा में बह सके। यह सर्जरी लेजर, लेप्रोस्कोपिकली, माइक्रोस्कोपिकल तकनीक से किया जाता है। आमतौर पर यह एक डे केयर प्रोसीजर होता है और उसी दिन घर भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं कुछ गलतफहमियां, मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में। क्या वेरिकोसील से नपुंसकता होती है, यानी कि इनफर्टिलिटी होती है? तो इसका कहा है कि वेरिकोसील से पुरुष नपुंसकता हो सकती है। इस मामले में आपको स्पर्म क्वालिटी की काउंट और मूवमेंट की प्रभावित कर सकता है, इसलिए बच्चा नहीं हो रहा है तो वेरिकोसील है, तो इसे गंभीरता से लेकर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। क्या वेरिकोसील यौन रोग है? गलत। यह नसों की समस्या है, यह किसी तरह की यौन समस्या नहीं है। क्या यह कैंसर बना सकता है? नहीं, वेरिकोसील कभी भी कैंसर नहीं बना सकता है।
इलाज के बाद फर्टिलिटी में सुधार हो सकता है। हाँ, अगर वेरिकोसिल का प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट किया जाए तो फर्टिलिटी आ सकती है। इसमें किसी तरह की शर्म नहीं करें, ये एक मेडिकल कंडीशन है, इसका इलाज संभव है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर अंडकोश में भारीपन, दर्द या इनफर्टिलिटी की समस्या है तो अपने अच्छे यूरोलॉजिस्ट के साथ जरूर संपर्क करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको अगला वीडियो किस और पुरुष रोग पर देखना चाहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। नमस्कार।